हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में दूसरी बार यूरिया कब दें, कैसे दें और कितनी मात्रा में दें और उसके साथ क्या क्या मिलाकर देना है। तो भाइयों, यह वीडियो बहुत ही छोटा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से दबाइए सब्सक्राइब बटन, घंटी के निशान को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सीधे आपके पास पहुँच जाए। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए चलिए करते हैं मुद्दे की बात। तो भाइयों, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से धान की फसल में नाइट्रोजन या यूरिया रोपाई के समय को मिलाकर 3 बार ही दी जाती है और कुल मिलाकर पूरी फसल में 130 से 132 किलोग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है हाइब्रिड धान की वैरायटी में। लेकिन किसान भाइयों, ज़्यादा यूरिया एक बार में देने से होता क्या है कि फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमें अपनी फसल को हापर, जो कि आपने देखा होगा ब्राउन प्लांट हापर, जो बहुत मुख्य कीड़ा है, बहुत मुख्य कीट है धान का, उसको बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, उससे बचाना पड़ता है अपनी फसल को। तो फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें यूरिया का डोज या मात्रा उतनी ही रखनी है, परंतु जो यूरिया देने का समय है उसमें बदलाव करना है, जिससे इन सभी चीज़ों से बच सकें। तो किसान भाइयों, आपको करना ये है कि आपको यूरिया 3 बार में ना देकर 4 बार में देनी है, जिसमें जो पहली बार आपको बेसल डोज, जो कि धान की बुआई या रोपाई के समय देना होता है, रोपाई के 3-4 दिन के अंदर या रोपाई के तुरंत समय दिया जाता है, तो उस समय 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देनी होती है। उसके बाद जब दूसरी बार देते हैं तो 40-45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब बुआई के 20-25 दिन बाद दी जाती है। और जो तीसरी बार देनी होती है वो 35 से 40 किलोग्राम यूरिया 55 से 60 दिन के बाद दी जाती है। और चौथी बार 25-30 किलोग्राम यूरिया गाल बनते समय, यानी जब बालियाँ निकलने का समय आता है उस समय आपको देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर से फ़ायदा लेना होता है यूरिया का, तो जो 75 से 90 दिन के बीच में अवस्था आती है अलग अलग वैरायटी में। तो इस तरह से आपकी 130 किलोग्राम की यूरिया जो है वो खपत हो जाएगी और फसल एकदम वानस्पतिक वृद्धि भी नहीं करेगी, जिससे रोग और कीट कम लगेंगे। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि दूसरी बार यूरिया के साथ क्या क्या डालना है। तो जब भी आपकी फसल 50 दिन के ऊपर हो जाए तो आपको 40 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम 80% WDG का सल्फर साथ में मिलाकर दे देना है। और किसान भाइयों, अगर फसल में कोई भी, आपकी फसल में अगर कोई कीट लग रहा है, कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है कि वो चाहे जड़ में हो या पत्ती में हो या तने में हो, कहीं भी अगर आपको दिख जाए तो आप साथ में वर्टाको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर रीजेंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के जो डोज है वो यूरिया के साथ या तीनों को एक साथ मिलाकर भी आप खेत में टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और अगर आपने पहले दे चुके हैं ये, अगर आपने पहले दे दिया है रीजेंट या वर्टाको, दोनों में से कोई भी एक दे दिया है, तो आपको नहीं देना है। इससे आपके खेत के सारे कीट, जितने भी पत्ती लपेटक, बोरर, हापर, सभी जितने भी कीट होते हैं वो लगते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान भाइयों को, दूसरे लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।